वक्त कितनी जल्दी बदलता है ये अंधभक्तों से पूछिए। जो ट्रम्प को पप्पा बनाए हुए थे वो गाली देने लगे, उसके बाद फिर चाइना को जो गाली दे रहे थे उन्होंने फिर पप्पा बना लिया, और अब नए पप्पा बने हैं तालिबान। तालिबान के विदेश मंत्री भारतीय दौरे पर हैं 7 दिन के। कल वो देवबंद भी गए थे, उससे पहले उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कई मुद्दों पर अपनी बात रखी थी। लेकिन जैसे ही वो विदेश मंत्री जयशंकर जी से मिले उसके बाद तस्वीरें वायरल हुई और लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देना शुरू कर दिया है। लेकिन आज तालिबान के विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, उसमें क्या कहेंगे वो भी बताएंगे। और इसके अलावा अब खुदाई शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री से लेकर सीएम से लेकर और बीजेपी के तमाम नेताओं के पुराने ट्वीट्स और वीडियो वायरल हो रहे हैं और बयान वायरल हो रहे हैं जिसमें वो तालिबान को गालियां दे रहे थे, आतंकवादी बता रहे थे, और जो तालिबान की तारीफ कर रहा था उसको देश का गद्दार बता रहे थे। अब लोग उनके खुदाई कर कर उन्हीं के ट्वीट उन्हीं के मुंह पर फेंक कर मार रहे हैं। इसलिए अंधभक्त को बड़ा ही असमंजस में फंसे हुए हैं कि मोदी जी ने उनकी हालत ऐसी कर दी है कि वो करे तो क्या करे। एक तरफ वो तालिबान को गाली देते थे, आज उनकी तारीफ करनी पड़ रही है, तो बड़े असमंजस में है। और पूरा भक्त समाज जो है वो डरा हुआ है, कंफ्यूज है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कि हम जिसको आतंकवादी बता रहे थे आज उसकी तारीफें हमें करनी पड़ रही है। साहब नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सबसे पहले बात करते हैं अंधभक्तों के उन ट्वीट की जिसमें वो तालिबान को गरिया रहे हैं। लेकिन अभी भी देखिए ये भारत की विदेश नीति है, और विदेश नीति अगर आपकी सही नहीं होगी तो फिर आपको चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। क्योंकि चाइना ने अभी पिछले दिनों में पाकिस्तान, तालिबान और बांग्लादेश को बुलाकर एक मीटिंग की थी, क्योंकि वो चाहता है कि एशिया पर उसका कंट्रोल हो। लेकिन भारत ने तालिबान से हाथ बढ़ाकर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे संकेत दिए हैं, और खित्ते में भारत मजबूत होगा और चाइना को जो है टक्कर दे सकता है। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक समाज, एक अंधभक्त तबका ऐसा है जो अपनी तंग नज़री के चलते वो सिर्फ चेहरे पर दाढ़ी और कपड़ों से पहचानने वाले लोग हैं, तो उसके चलते वो दूसरे लोगों से नफरत करते हैं, चाहे इसके लिए चाहे देश का नुकसान हो या कुछ भी हो, लेकिन उनको अपनी नफरत नहीं बदलनी है। और ये देखिए अनुपम मिश्रा है, उन्होंने ट्वीट किया, देवबंद में जब विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी जब पहुँचे तो तलबा जो थे वो भीड़ जुटा ली उन्होंने, और भारी तादाद में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे थे। उसी को ट्वीट किया है, देवबंद में तालिबानी विदेश मंत्री के स्वागत में उमड़ा भारतीय तालिबानी समूह। पाकिस्तान में ऐसे ही देसी तालिबान आज टीटीपी बनकर मुल्क को चला रहे हैं। भारत में अभी अपेक्षाकृत कंट्रोल में है क्योंकि आज भी ये देश हिंदू बहुसंख्यक हैं। तो देखिए किस तरीके से ये जो है तालिबान को आज भी किस दृष्टि से देख रहे हैं, जबकि भारत सरकार उसके साथ जो है बातचीत कर रही है। और अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास खुल रहा है और भारत में तालिबान का यानी कि अफगानिस्तान का दूतावास खुल रहा है। उसके बावजूद भी इनकी तंग नज़री जो है वो अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। उसी को ट्वीट किया है वसीम अकरम त्यागी ने, रोना बंद करो मिश्रा जी, कहाँ तक बेवकूफ़ बनाओगे। तालिबान और देवबंद का इतिहास पढ़िए। इतिहास बताता है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान दारुल उलूम देवबंद के प्रधान अध्यापक शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के आदेश पर अफगानिस्तान में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने एक निर्वासित सरकार कायम की थी। उस सरकार के राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह, प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली और विदेश मंत्री मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी थे। हालांकि तुम्हें इस सब से क्या मतलब, तुम्हारे पुरखे तो अंग्रेजों से माफ़ी मांगकर पेंशन पा रहे थे और खुद को वीर बता रहे थे, लेकिन तुम्हें डर फैलाना है ताकि तुम्हारे चंदे का धंधा चलता रहे। अब तुम एक काम करो, तालिबानी सरकार के मंत्री के विरोध में मोदी को पत्र लिखे, धरना दे, आंदोलन करे, कब तक रोते रहोगे। तो ये इन्होंने पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है जिससे बहुसंख्यक समाज को ही डराने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए बलियान नाम से एक यूज़र हैं, उन्होंने लिखा 84 साल के अरशद मदनी से चला भी नहीं जाता, परंतु
तालिबान का स्वागत करने के लिए खुद दारुल उलूम के गेट पर प्रतीक्षा में हैं। एक बात स्पष्ट कर दीजिए, आप तालिबानी विचारधारा को मानते हैं कि तालिबान आपकी विचारधारा को मानता है? क्योंकि उसके बिना तो ये विशेष मिलन संभव नहीं है। तो विशेष मिलन की अनुमति तो सरकार ने दी है, सरकार बातचीत कर रही है, उनसे सवाल करिए। 84 साल के अरशद मदनी हमारे बुजुर्ग हैं, तमीज से नाम लिया करो, हर जगह ऐसी बातें ना किया करो जैसा अपने घर परिवार में अपने माँ बाप से करते हो। रहा सवाल तालिबान का, तो मोदी सरकार से सवाल कीजिए कि तालिबान के विदेश मंत्री को भारत क्यों आने दिया, क्यों उनके लिए रेड कारपेट बिछाई है। आप यूपी में ही, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से विधानसभा में तालिबानी विचारधारा को लेकर कितने अग्रसर दिख रहे थे, लेकिन कल यूपी में देवबंद में जब वो गए तो उनको राजकीय सम्मान दिया गया और उनको प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी भी दी गई। तो इसीलिए देखिए, उतना करिए जितना सह सके। और एक बड़ी खबर बागपत से आई थी इस दौरान कि जब बागपत से एक मौलाना थे, वो देवबंद गए हुए थे, तो वहाँ पर उनके घर पर उनकी बेटी और उनकी वाइफ की हत्या कर दी गई थी। इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया है, बागपत में इमाम साहब की बीवी और 2 बच्चों की हत्या की खबर बेहद अफसोसनाक है। यूपी में कानून व्यवस्था बदहाल है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। तो जो इमाम साहब थे वो देवबंद गए थे क्योंकि वहाँ पर विदेश मंत्री, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए हुए थे। और ये देखिए, आज यूपी में गजब हो गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण से रोक दिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हरिओम वाल्मीकि के घर जाने से रोक दिया गया और तालिबान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो ये यूपी की तस्वीरें। और देखिए, रवीश कुमार ने बड़े सवाल उठाया है। जिस तरह से तालिबान का स्वागत हुआ उसके बारे में जवाब तो देना चाहिए कि तालिबान को आतंक से जोड़कर देखा जाता है या नहीं। उसकी विचारधारा के बारे में अब क्या राय है? देवबंद भेजने और स्वागत की तैयारी के पीछे की क्या सोच है? पिछले 2 दशक में तालिबान को लेकर जो राजनीति हुई, इसके नाम पर भारत के मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया। कुछ तो सफाई देनी चाहिए, चुप्पी क्यों साध ली जाती है? ये बात आज तो पता नहीं चली कि अफगानिस्तान में खनिज पदार्थ है और भारत को ज़रूरत है। ये सारे खनिज तो युगों से हैं। गोभी की तरह सीजन की सब्जी तो नहीं है कि सर्दी में मिलती है। बताइए कि तालिबान की राजनीति कैसे चलेगी? अब कैसे देखा जाए? हो सके तो कोर्स में पढ़ाइए। यूपी सरकार को तालिबान के मंत्री के देवबंद दौरे की व्यवस्था करते हुए कुछ तो महसूस हुआ होगा। जो भी आप सोचते हैं बताइए तो सही। जनता खुद से तो समझ जाएगी, लेकिन सरकार भी तो कुछ समझाइए। प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि ये सब कैसे कर लेते हैं। जब मन होता है मैच खेल लेते हैं, जब मन होता है तालिबान के हिसाब से बैठकों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला अफसरों और पत्रकारों को गायब कर दिया जाता है। तो देखिए, अपने अपने मन की बात है। और ये देखिए, तजिंदर बग्गा है, उन्होंने ट्वीट किया था, जो तालिबान का यार है वो देश का गद्दार है। तो लोगों ने अब विजय शंकर और अफगानिस्तान तालिबान के विदेश मंत्री की फोटो चिपका दी कि देखिए कौन यार है और कौन गद्दार है। रोशन राय, उन्होंने लिखा है, डिलीट किया तो 4 बाप का, नहीं तो 8 बाप का। तो देखिए, लोग इस तरीके से जो अंधभक्त हैं उनको ट्रोल कर रहे हैं। और देखिए, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को न बुलाए जाने पर उठे विवाद पर तालिबान ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। तालिबान ने इस मुद्दे पर पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि हमने किसी महिला पत्रकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से नहीं रोका था। वहीं भारत पहले ही साफ कर चुका है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का कोई हस्तक्षेप नहीं था। पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखने के मुद्दे पर तालिबान के राजनीतिक चीफ सुहेल शाही ने सफाई देते हुए कहा, हमने किसी भी महिला पत्रकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से नहीं रोका। इसके पीछे तालिबान का कोई हाथ नहीं था। हमारे बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन उन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। अफगानिस्तान में भी महिला पत्रकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारे यहाँ भी महिलाएं मीडिया संस्थानों में काम कर रही है। मुत्तकी खुद ही महिला पत्रकारों से लगातार मिलते रहते हैं और उनके सवालों का जवाब देने से भी पीछे नहीं रहते। फिर यहाँ भारत में उन्हें किसी महिला के सवाल पर क्यों एतराज होगा? तो ये अफगानिस्तान का जवाब है। और ये देखिए, कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया था, यू हैव सरेंडर टू तालिबान, वी विल नॉट। ये पुराना ट्वीट है 2022 का। और अब देखिए, श्रीनिवासन बीवी ने किया है, कहाँ रे नए नवेले संगी,
तुमने झुकने मना किया था लेकिन पूरा लेट गए हो। तो देखिए बीजेपी सरकार के आने से वो तालिबान से भी बात कर रही है। तो ये फ़र्क है। आप सोचिए अगर इस वक्त देश में किसी और पार्टी की सरकार होती तो क्या क्या बवाल मचाते ये संगी बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग। अब तक देश भर में कितना बड़ा जो है हंगामा हो गया होता। और ये देखिए अफगानिस्तान से हमारा रिश्ता इल्मी सियासी दोनों है। दारुल उलूम देवबंद से इल्म हासिल करके कई उलमा ने अफगानिस्तान में इसका दर्स दिया है। तो ये मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं। और देखिए झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दाढ़ी टोपी और कलमा पढ़ने वालों को गाली देने वाले भी आज कलमे के आगे नतमस्तक हैं। जिन्हें तालिबान, शांतिदूत, जिहादी कहा जाता था, आज उनके सामने ऐसे भी बिछ गए हैं कि अपने ही देश की औरतों को दरकिनार कर दिया। तो जो महिला पत्रकारों को रोका गया था, हम तो ये पूछेंगे सवाल, और इसके पीछे अंबानी अडानी की कोई बड़ी बिजनेस डील है जिसको सरकार ने मिलकर मैनेज किया है। अंधभक्तों, तुम ढोल बजाते बजाते रह जाओगे और अपने ही देश के मुसलमानों की एंट्री पर हर जगह बंद करो। अपने ही देश के मुसलमानों को दुश्मन मानो। ये राजनीति है, ये अपने अब्बा की भी नहीं होती है। तो लगातार लोग सवाल कर रहे हैं। और देखिए पहले तालिबान का नाम लेने वालों पर भी एफआईआर होती थी, लेकिन आज तालिबान के स्वागत में खुद उत्तर प्रदेश पुलिस चौक चौराहों पर तैनात है। सर्कस के जोकर भी शर्मा जाएं ऐसी बेहूदगी पर। और ये देखिए साक्षी जोशी ने ट्वीट किया है, योगी तालिबान का यूपी में स्वागत कर रहे हैं, अंधभक्त तालिबान का बचाव कर रहे हैं, और कितने अच्छे दिन चाहिए आपको। तो लगातार देखिए। और ये देखिए तजिंदर बग्गा के पुराने जो ट्वीट हैं वो वायरल हो रहे हैं। जो तालिबान का यार है, देश का गद्दार है, जो तालिबान का करे प्रचार उसको मारो जूते चार। और ये देखिए किस तरीके से इन लोगों ने तालिबान के नाम पर मुसलमानों को घेरने की कोशिश की थी। और देखिए मोदी जी का पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, द तालिबान इज परसिक्यूटिंग माई सिख ब्रदर इज डिस्ट्रॉइंग गुरुद्वाराज द परसिक्यूशन दैट गुरु गोविंद सिंह एंड बॉर्न। जो तालिबान 2009 में सिख भाइयों की हत्या कर रहा था, गुरुद्वारे नष्ट कर रहा था, वही अत्याचार कर रहा था जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने बताया था। आज 2025 आते आते उसी आतंकवादी हत्यारे के पाप भी वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। जय 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 श्री राम। कुणाल शुक्ला है, इन्होंने ट्वीट किया है और सवाल उठाया। और देखिए मोदी जी अब गुड तालिबान है या बेड तालिबान। मोदी जी पहले कहते थे कि गुड तालिबान बेड तालिबान, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब जो है एक जैसे होते हैं। और देखिए अमीर खान मुत्तकी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र है, सिर्फ उलमाए देवबंद नहीं बल्कि इलाके के लोग भी आए, मैं बहुत खुश हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल और मेहमान नवाजी की। तो देवबंद से जाने के बाद उनका ये बयान आया है और वो खुश हैं। और देखिए अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस्लामिक झंडा घर के ऊपर लगाने पर कार्रवाई की थी। आज वही इस्लामिक झंडा तालिबानियों के सामने झुककर लगाना पड़ रहा है। जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको और लेकर भी देखिए। और ये देखिए तो यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है, तालिबानी मंत्री को योगी की पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित कर रही है। वाह क्या सीन है, अनभक्तों पर क्या ही बीत रही होगी। मोदी का तालिबान यार है, बग्गा चप्पल लेकर फरार है। तो तजिंदर बग्गा का पुराना ट्वीट सबसे ज़्यादा वायरल है। और ये ट्वीट देखिए, देसी तालिबानी इस समय पता नहीं कहाँ दुबके हुए हैं। कपिल मिश्रा का भी ट्वीट वायरल है। देश के अल्पसंख्यकों को गाली देने वाले भाजपा के ट्रोल्स आज तालिबान के समर्थन में कसीदे पढ़ रहे हैं। भेड़ चाल में इन्होंने भेड़ों को भी मात दे दी है। जब आप तालिबानियों को आतंकवादी कह रहे थे उस वक्त मुझे गालियां दे रहे थे। आपकी हाँ में हाँ ना मिलाने पर आज आप तालिबानियों को हिंदुस्तान का सच्चा दोस्त बता रहे हैं और फिर से मुझे गालियां दे रहे हैं। आपकी हाँ में ना मिलाने पर इसका मतलब ये हुआ कि मेरी देशभक्ति की कोई कीमत नहीं है। अगर मैं तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिलाता हूँ तो मैं देशभक्त हूँ, नहीं मिलाता हूँ तो देशद्रोही हूँ। लेकिन आप यकीन कर लीजिए कि मेरी देशभक्ति बिकाऊ नहीं है। बस तुमने साबित कर दिया है कि तुम वाकई ही अनपढ़ गवार बेवकूफ़ हो, आज भी हो और कल भी रहोगे। ये KR के जो एक्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया है। और सबसे ज़्यादा जो है वो तजिंदर बग्गा का ट्वीट वायरल हो रहा है। और देखिए सुप्रिया ने लिखा है, तालिबान के सम्मान में सारे संगी मैदान में, अब और क्या देखना बाकी रह गया है। संतरे तो निक्कर के अंदर से तालिबानी लवर निकले। तो सबसे ज़्यादा जो है अनभक्तों के लिए कड़ा समय है, कठिन समय है कि किस तरीके से उनको ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास अब जवाब नहीं है। जो अभी तक कह रहे थे कि जो तालिबान का
यार है, वो देश का गद्दार है। अब वो लोग छुपे हुए घूम रहे हैं। बाकी पूरे प्रकरण पर, पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।